अम, ये दुआ के कपड़े। और ये क्या है? ये आपके लिए। आपके यहाँ आपका ड्रेस आ गया है, इस पे हंसना बंद करो। आपी अब बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी कोई कम प्यारी नहीं लग रही। आपी हम दोनों प्यारे लग रहे हैं। मैं मामू से कहती हूँ हम दोनों की पिक बनाए, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अभी हमें देर हो रही है, चलें? जी चलो, बाकी सारी चीजें आके समेट देंगे। ओके। चलो। मैं आज तक तुम्हारे सामने लाजवाब होता आया हूँ समीना, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें लाजवाब और लाचार कर दूं। अब तुम मेरे काबू में रहोगी, क्योंकि तुम्हारी जान जिस चीज में है वो मेरे काबू में है। कहाँ की सवारी है? दोस्त के साथ। इतना तैयार होकर? बस दोस्तियां यारियां और कुछ ना करना, कभी इसकी तरफ तो कभी उसकी तरफ। अरे अगर नौकरी में इतनी मेहनत की होती तो आज 15,000 से ज्यादा तनख्वाह होती तुम्हारी। अम्मा, हर चीज की एक हद होती है, कभी तो मुझे माफ कर दिया करें। अब माफ तो मुझे कर दो तुम लोग। एक वो है तुम्हारे अब्बा की चहीती, अपना काम निकलते जल्दी, कभी नहीं कि 10-15,000 आकर हाथ में रख दे। इतना अरसा रही हमारे पास, कुछ तो फर्ज बनता था ना। अब कहां से पूरे करूं मैं इस घर के खर्चे? जब तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती ना, मुझे खाना मत दीजिए। हाँ हाँ, ताकि दुनिया कहे कि बेटे को पैसे के पीछे पूछती थी। यहां भी मुझे ही जलील करवाना तुम। तो कोई बात कर दो तो मुंह लटक जाता है। उस लड़की ने हमारी रिश्तेदारी इस्तेमाल करके अपना काम कराया, और एक ये लोग हैं जिनसे अपने काम नहीं होते।
समधी साहब, मैंने एक शर्त रखी थी मंगनी से पहले और आपने मुझसे कहा था कि उस पर अमल भी होगा, लेकिन शायद आप भूल गए। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। मैंने कहा था कि मंगनी में आप अपने गरीब रिश्तेदार नहीं बुलाएंगे और आपने यकीन भी दिलाया था कि मेरी बात मानी जाएगी। लेकिन मेरी बात माननी तो एक तरफ, आप यहाँ तो आपके मुलाजमीन ही मेहमान बन के आ गए। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं आपके इन मेहमानों को आपके चीफ गेस्ट की तरह मिलूं या नौकर ही समझूं? क्योंकि इनके हुलिये से तो ऐसा नहीं लगता कि ये आपके तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं।